नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह जिला स्थित संग्रामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों स्वयं आईसीयू में है, जिसके चलते प्रभु भरोसे है क्षेत्र के 40 गांव। 3 वर्ष पहले आग से जला उप स्वास्थ्य केंद्र आज भी जस का तस है। स्वास्थ्य सेवाएं एक कमरे में संचालित हो रही हैं। सीएचसी जबेरा का उप स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर बदहाली की स्थिति में है। वजह यह है कि 31 मार्च 2018 में इस उप स्वास्थ्य केंद्र में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सामग्री सहित पूरा फर्नीचर जलकर राख हो गया था। इसके बाद आग से बचे महज एक कमरे में ही स्वास्थ्य केंद्र संचालित होने लगा, जो आज भी जारी है। इसी कमरे में दवाइयां रखी हैं और इसी कमरे में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को दी जाती हैं। यहां तक कि बच्चों का टीकाकरण भी यहीं पर किया जाता है। 3 साल बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने इस उप स्वास्थ्य केंद्र की सुध नहीं ली है। वहीं जनप्रतिनिधि भी खामोश बैठे हैं, जबकि आदिवासी बहुल्य करीब 40 गांव के लोग इसी उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। जब से यहां पर आग लगी है तब से लेकर आज तक महज एक कमरे में ही स्वास्थ्य सुविधाएं संचालित की जा रही हैं और अभी वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण के दौरान भी यहीं से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ग्राम संग्रामपुर, गुबरा सहित पहाड़ के ऊपर बसे दर्जनों गांव के मरीज और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी इसी एक कमरे में किया जा रहा है। बीते मंगलवार को टीकाकरण के लिए आए जच्चा और बच्चा घंटों परेशान रहे और बाहर खुले में बैठे रहे। यहां तक कि जब बारिश आई तो उन्हें वहां पर छुप कर बचना पड़ा। इस पर स्वास्थ्य केंद्र में बैठने के लिए कर्मचारियों को भी जगह नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता खड़े खड़े ही बैठकों की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। जबेरा स्वास्थ्य केंद्र के सीबीएमओ डॉक्टर डीके राय का कहना है कि संग्रामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र के सुधार के लिए सीएमएचओ दमोह के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण की कार्यवाही 3 वर्ष पूर्व प्रस्तावित की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये तो नहीं हो सका। इसका पता लगवाता हूँ। मेरा नाम आराधना राय है। मैं संग्रामपुर सब सेंटर में एएनएम हूँ, जो यहाँ पर निवासरत रहती हूँ यहाँ पर। और ये जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी उसी समय ये बिल्डिंग जल चुकी थी। तब से मैं ऐसे ही देख रही हूँ इसको और यहाँ पे कोई सुविधा है मैं नहीं दे पा रही हूँ ग्रामीण लोगों को, जिससे बहुत ज़्यादा दुख है मुझे कि मैं जो सेवाएं देना चाहिए वो मैं उन्हें नहीं दे पा रही हूँ। मैडम, मैं इसी बिल्डिंग में निवास कर रही हूँ अभी वर्तमान में, जो कि धाराशाही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ यहाँ पर, तो भी मैं अपनी रिस्क पे यहाँ रह रही हूँ। और मैडम कितने रूम है अभी जहाँ आप रह रही हैं? जी, कितने रूम है? एक ही रूम है यहाँ पर। एक ही रूम है। अच्छा, एक ही रूम में आप निवास कर रहे हैं? जी, एक ही रूम है, उसमें रह रही हूँ। अच्छा, जो महिलाएं आती हैं उनको बैठने के लिए क्या? नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो खड़ी ही रहती है महिलाएं। ओपीडी चलाती हैं तो भी जो भी ग्रामीण लोग आते हैं वो भी खड़े खड़े ही दवाइयाँ लेके चले जाते हैं। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हम संग्रामपुर से मुलायम चंद जैन जनप्रतिनिधि और वाटर सप्लाई योजना के अध्यक्ष। हम ये कहना चाहते हैं कि संग्रामपुर में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो कई वर्षों से धाराशाही है, आगे लग गई थी तो बिल्डिंग गिर चुकी है। उसमें आधी बिल्डिंग में थोड़ा बहुत हिस्सा है, उसमें मैडम जो स्वास्थ्य विभाग की हैं वो रहती हैं और ना बैठने की व्यवस्था है और ना यहाँ किसी प्रकार का टीकाकरण हो पाता है। सभी चीज़ों की परेशानी है और यहाँ बहुत से गांव आजू बाजू पहाड़ क्षेत्र के लगे हुए हैं और यहाँ ना डिलीवरी केंद्र है ना कुछ है। वो कोड़ा में चाहे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है अंदर में, वहाँ डिलीवरी केंद्र है। ये मेन स्पॉट है जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनवाई जाए। और 3 साल पहले जो आग लग गई थी ये बिल्डिंग पूरी गिर चुकी है, आधी जो बिल्डिंग है वो भी गिरने के कगार पर है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कर्मचारी रहते हैं इनके लिए कोई परेशानी आ जाए। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की एसआईटी जांच जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने सिटी अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। विधायक पटेल ने कहा कि वे खुद इस अस्पताल में भर्ती थे। जब वे अस्पताल आए तब संक्रमण 4% था। सभी इंजेक्शन लग जाने के बाद भी संक्रमण कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़कर 16% हो गया था। गौरतलब है कि नकली इंजेक्शन की खेप इसी अस्पताल में पहुंचाई गई थी। इस मामले में अस्पताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा, कर्मचारी देवेश चौरसिया, सोनिया और मोखा की पत्नी सहित दवा विक्रेता सपन जैन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की एसआईटी जांच जारी है। विधायक पटेल ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। विधायक पटेल ने प्रदेश सरकार से यह भी मांग की है कि सिटी अस्पताल को टेक ओवर कर कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाए। विधायक पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं। लगातार मैं समझता हूँ कि कार्रवाई हो रही है और जो उन्होंने एक
बड़ा अपराध किया है जिसमें मौत की सौदा करने का काम उन्होंने मोका सिटी हॉस्पिटल में किया है। मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। लगातार वो कठोर कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए है, कार्रवाई हो रही है। कितनी मौतें की पता लगता है कितनी मौत? उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है, अभी एक नहीं है इसलिए जानकारी एकत्रित उसको सील कर दिया गया है, हॉस्पिटल को सील कर दिया है। और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि उसको कोविड सेंटर के रूप में उसको सरकार टेक ओवर करके और उसको संचालित करे। उस पर भी शायद कल हमारे जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय भदौरिया जी का मेरे पास फ़ोन आया था और उसमें से उनसे चर्चा भी की है। उन्होंने पूछा कि अपन को ये मामला अन्य जो प्रदेशों से भी जुड़ा हुआ मामला है, मध्य प्रदेश अकेले का नहीं है, बाकी अन्य प्रदेशों से भी जो नकली इंजेक्शन आए हैं। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमको सेंट्रल की टीम से भी उसका सहयोग लेना चाहिए सेंट्रल के। वो मुख्यमंत्री जी उसमें सक्षम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। मैंने उनको प्रणाम भी लिखा है। अगर वो कठोर निर्णय नहीं लेते तो कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो हैं और उनको सबको जानकारी है। आपको जो जबलपुर में जानकारी कौन उसमें पार्टनर है, कौन उसमें क्या है, और मैंने जो लिखा हो उसकी जांच भी चल रही है। तो ऐसे लोग बचा नहीं लगता नहीं आपको कि ऐसे लोग अपराधी को बचा रहे हैं? नहीं, अपराधी कोई बचने वाला नहीं है उसमें। और एक तो पब्लिक का सपोर्ट भी ज़बरदस्त है और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद उसको हैंडल कर रहे हैं, इसलिए कोई कहीं किसी को गुंजाइश नहीं है कहीं कोई बचने वाला है। दतिया शहर में बिना वजह कोरोना कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। बेवजह घूमते मिले युवकों को राजगढ़ चौराहे पॉइंट पर खड़ी पुलिस ने अनोखी सजा दी है। चौराहे पर पुलिस ने पहले तो बेवजह गाड़ियों से निकल रहे युवकों से उठक बैठक लगवाई। इसके बाद फिल्मी गानों की धुन पर नागिन डांस कराया। चेकिंग पॉइंट पर खड़ी पुलिस ने बेवजह निकल रहे युवकों को समझाइश दी है कि फालतू घर से ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें। वैक्सीन से डरने वालों को युवाओं से सीख लेनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर जिस तरह से भय और भ्रम का माहौल खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा फैलाया गया है या जो दिल दिमाग में पनप रहा है, उन सभी को इन युवाओं से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन के कार्य में आगे आकर स्वयं और समाज और राष्ट्र को सुरक्षित कर रहे हैं। खजुराहो के हायर सेकेंडरी स्कूल में इन दिनों को वैक्सीन जो कि एंटी+ वालों को लगाई जा रही है, प्रतिदिन निर्धारित 150 के लक्ष्य को बड़े ही आसानी से पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन में एकदम होड़ सी मचती है और महज 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी बुकिंग हो जाती है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीकर में राज्य शासन की योजना के तहत भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया के प्रतिनिधि डॉक्टर संतराम सरोनिया की उपस्थिति में ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण काल में खाद्य सुरक्षा देते हुए 3 महीने का राशन वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता जीतू दांगी, विक्रम यादव और ग्रामवासी उपस्थित रहे। जबलपुर में हुए बहुचर्चित नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खुलासे के बाद एसआईटी के हाथ नए नए सुराग लग रहे हैं। पुलिस की माने तो 100 से भी ज्यादा नकली इंजेक्शनों को सरबजीत सिंह मोखा के इशारे पर ही ठिकाने लगाया गया था। जबलपुर के सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के घर में बने गार्डन और घर के पास बने लोहिया पुल से एसआईटी की टीम ने डिस्पोज की गई इंजेक्शन की शीशियां बरामद की हैं। अब तक की जांच में इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि मोखा की पत्नी जसमीत मोखा ने इंजेक्शन स्टॉक रजिस्टर को जला दिया था। एसआईटी की टीम ने उस लोहे की तगाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिसमें रखकर रजिस्टर जलाया गया था। वहीं इस पूरे गोरख धंधे की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी की टीम साइबर एक्सपर्ट से भी लगातार मदद लेकर सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के मोबाइल और कंप्यूटर से डेटा रिकवर करने की भी कवायद में जुटी हुई है। एसआईटी सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी जसमीत और मैनेजर सोनिया खत्री की रिमांड खत्म होने पर मुलाजा कराने जिला अस्पताल लेकर पहुंची और दोनों का हेल्थ चेकअप कराने के बाद थाने वापस ले गई, जहां से आज शाम दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरबजीत सिंह के फरार बेटे हरकरण की तलाश में जुटी एसआईटी शहर के अलावा प्रदेश के रतलाम, रीवा सहित कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। इसी बीच पुलिस ने सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के फरार बेटे हरकरण सिंह मोखा पर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। एसआईटी सभी आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी खंगाल रही है। इसके साथ ही जबलपुर पुलिस स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर मोखा के सिटी अस्पताल की मान्यता को रद्द करने की भी मांग करने जा रही है। सरबजीत मोखा की पत्नी जसमीत मोखा का पुलिस रिमांड लिया था। हमने उन दोनों से पूछताछ की और पूछताछ में सामने आया है कि जो शीशियां हैं नकली वो नष्ट की गई है। उन नकली शीशियों के कुछ
अवशेष हमें मिले हैं और वो अब पुलिस ने जब्त किए। इसके साथ ही हमारी हमने प्रथम दृष्टया है जो उनका मोबाइल देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके मोबाइलों से भी छेड़खानी की गई है, उन्होंने डेटा डिलीट किया गया है। तो उनके मोबाइल भी जब्त करके वो एनालिसिस के लिए भोपाल भिजवाए जाएंगे और जो डेटा रिकवरी होगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही देवेश चौरसिया को वापस जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और जब हमारी टीम गुजरात से सपन जैन तथा सुनील मिश्रा को लेकर आएगी तो देवेश चौरसिया का पुनः पुलिस रिमांड लिया जाएगा और केस की आगे की पूछताछ की जाएगी। कुछ नकली इंजेक्शन भी मिले और उनका जो रिकॉर्ड था उसको भी जलाने की कोशिश की गई। हाँ, जो हॉस्पिटल का रजिस्टर था एक, उसको जलाने की कोशिश का भी एक सबूत सामने आया है और उसकी भी हम जब्ती करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।